आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। कैसी माँ? जो राजस्थान से आई हैं, नाम है कस्तूरी देवी। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जयपुर का पलियान से। कहाँ से? जयपुर का पर जयपुर से। हाँ, जयपुर का पराना डग्गी देखा डग्गी। कौन कौन है मैया घर में? एक बेटो, एक भू और एक पोतो और एक पोती। एक बेटा है, एक बेटी है। आराम से। एक पोतो से और एक पोती। एक पोता है, एक पोती भी है। तो बेटा आपका है, पोता है, पोती है, तो क्या सेवा नहीं करते? शराब पीता है बेटा? चलो बेटा शराब पीता है, पोता सेवा नहीं करता? पोता न करे। क्या कहता है? न करो, बाप न करवा दे। अच्छा, बाप नहीं करने देता? दबा दे, जाओ बेटे। तो आपको क्या कहा बेटे ने? जाओ बेटे, जा। बेटे ने बोला कि जाओ? जाओ, ऐसा बोला। देखो ये माँ, जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, वो बेटे अपनी माँओं को घर से बाहर निकाल देते हैं उस समय जिस समय माँओं को बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब इस उम्र में बताओ, इन माँओं को बच्चों की जरूरत है या नहीं? अब ये ना अपना भोजन बना सकती, ना दो पैसे कमा सकती हैं। ये तो बच्चे की जिम्मेदारी है, आप कमाओ और अपनी माँ को खिलाओ। लेकिन जब खिलाने का समय आया तो तुम चली जाओ, घर से निकल जाओ, ऐसा बच्चों ने कह के निकाल दिया। जी मैया। 5 बीघा जमीन से जिन भी कोस लियो, गरबा ने भी कोस लियो, 5 बीघा जमीन भी कोस। 5 बीघा जमीन ले लिया बेटे ने? 5 बीघा जमीन लेके और आपको बाहर निकाल दिया? 2 महीना या डरूं तो आश्रम। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है गौरी गोपाल आश्रम में? मैया आप यहाँ रहती हो, आपको रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? हाँ, यहाँ माताएं रहती हैं, 272 माताएं। उनमें एक माँ ये भी हैं, 2 महीने पहले आई और इनके पास 5 बीघा जमीन थी जो बेटे ने ले ली और माँ को बाहर निकाल दिया। इन माओं से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। आप स्वयं पूछ सकते हैं इन माओं से। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आपके जरा जरा से सहयोग के बल पर इन वृद्ध माओं की सेवा यहाँ होती है। तो जब आप खाया करो घर में रोटी, तो खाने के पहले एक बार जरूर सोचा करो कि आपकी माँ जो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं, वृद्ध माएँ, उनको भी आपकी रोटी की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा अपनी कमाई का कुछ अंश इन वृद्ध माओं के लिए आप निकालिएगा। एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत का सहयोग, एक माँ को गोद लेकर आप इन माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हम किसी के काम नहीं आए तो इंसान कैसे? यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, ये पितृपक्ष चल रहा है। आप भी अपने पिता माता पूर्वजों के लिए, उनके लिए आप भी पितृपक्ष में, आप भी उनके लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा के हजारों साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। एक दिन की लंगर सेवा, एक दिन की भंडारे सेवा आप अपनी ओर से करा के हजारों साधु संत को अन्नदान कर सकते हैं। बच्चों का जन्मदिन आए तो आप जोड़िए। ये पितृपक्ष में किया गया पुण्य निश्चित ही आपके पितरों को तृप्त करता है। और ये संत लोग जब आपकी रोटी खाएंगे तो खाया हुआ संतों के माध्यम से, जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता है, गर्भवती स्त्री, उसी तरह भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है।